नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे झारखंड से। ये जो खबर है सामने आ रही है, झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी क्षेत्र में मनरेगा योजना में गड़बड़ी के मामले में 7 लोगों पर प्राथमिक दर्ज की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने इस मामले में बीडीओ, मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता और अन्य संबंधित कर्मियों पर जुर्माने के साथ राशि की रिकवरी का आदेश दिया है। अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बोरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी बड़ा ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी के पास स्थित तालाब में गार्डवाल निर्माण के लिए मनरेगा के तहत योजना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर कुछ सामग्री तो गिरा दी गई, लेकिन गार्डवाल का निर्माण नहीं किया गया। योजना की राशि का बंदरबाट कर लिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस गड़बड़ी की शिकायत मनरेगा लोकपाल से की। मनरेगा लोकपाल गोपी प्रसाद गुप्ता ने 22 जून 2024 को मामले की जांच की और पाया कि राशि की निकासी तो हुई है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जांच के बाद आपको बता दें 2,79,745 रुपए के गबन की यहाँ पे पुष्टि की गई है। लोकपाल ने 12 जुलाई 2024 को इस राशि की रिकवरी और जुर्माना लगाने की अनुशंसा की थी। डीडीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 कर्मियों से राशि की रिकवरी और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। इसके बाद प्राथमिक दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। एक भी बिल्डर का जोड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। पैसा निकासी हो गया। कुल पैसा निकासी हो गया है। कितना दिन पहले ही बनना शुरू हुआ था? ये तो जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए, इसके बाद वो बनाना चाह रहा था, हम लोग बनाने नहीं दिए। ऑब्जेक्शन कब किया? करीब वही 1-1.5 महीना पहले। मामला कब का? ये 22-23 का होगा। में गार्डवाल का मामला था, जहाँ बिना गार्डवाल बनाए पैसा का गबन किया गया था। उस मामले में क्या हुआ? मैंने स्थल में निरीक्षण किया और निरीक्षण क्रम में देखा कि गार्डवाल का निर्माण नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में हमने नियमानुकूल वीडियो प्रखंड ये प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, अभियंता जो उसके दोषी उनके ऊपर रिकवरी का आदेश दिए एवं आगे की कार्रवाई में नियमानुसार करने हेतु डीडीसी को लिखा। ये कितना दिन हो गया आपको लिखने से? लगभग 2 माह। मोती पहाड़ी में 22-23 की योजना थी गार्डवाल बनाने का, लेकिन वो बनाया नहीं गया और पैसा का निकासी भी हो गया। और उसको लेकर लोकपाल ने एक रिपोर्ट भी दी थी। सर, क्या कार्रवाई आगे हुई? देखिए, मामला संज्ञान में आया है और इस पर लोकपाल महोदय के द्वारा जांच भी किया गया है और इस पे रिकमेंडेशन के आलोक में हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि जो दोषी पदाधिकारी कर्मी जो भी हैं उन पर फाइन के साथ साथ राशि वसूल करने का, उसके बाद तत्पश्चात निर्णय करने का काम। तो हम देख सकते हैं कि कैसे साहिबगंज में मनरेगा योजना में गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें 7 लोगों पर प्राथमिकी की तैयारी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ कहा गया है राशि की रिकवरी और जुर्माने का आदेश दिया गया है। हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रमोद निरंजन है, हमारे साथ शेख मकबूल भी संवाददाता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब आप इस पूरी घटना को कवर करने गए तो आपने वहाँ पे क्या कुछ देखा, ग्रामीणों को क्या कुछ कहना, और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या कुछ हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें। जब हम बोरियो प्रखंड में गए थे तो वहाँ के एक ग्रामीण ने बताया कि हमने जानकारी दिया था मनरेगा लोकपाल को, गोपी प्रसाद जी। तो गोपी प्रसाद जी ने बोला कि ठीक है, मैं जांच करूंगा। जांच में उन्होंने गड़बड़ी पाया, तो जिस पर उसने आवेदन डीडीसी साहब उपायुक्त को लिखे हैं। तो डीडीसी साहब ने कहा है, आयुक्त सर ने गंभीरता से लिए हुए इस मामले में
और बोले पहले रिकवरी होगा उसके बाद ये प्राथमिक दर्ज होगा। बिल्कुल जी। मैं मकबूल जी आपके पास आना चाहूंगी। शेख मकबूल जी, हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, साहिबगंज से इस वक्त आ रहा है। साहिबगंज जिले के बेरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी क्षेत्र में मनरेगा योजना के मामले में इस वक्त सबसे बड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, जहां पे लाखों रुपए का बंदरबाट यहां के सचिव, सरपंच और यहां के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा किया गया है। जी शेख मकबूल जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है। शेख जी आवाज आ रही है हमारी? जी 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 हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ जी आ रही है जी, कहिए। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो मनरेगा का जो कार्य है जी वो मतलब इस तरह का बेहाल है, इसका जो पूरा रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ जो ठेकेदार लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इस पर ये क्या करते हैं कि जो मजदूर होते हैं मजदूरों का कार्ड बनवा दिया जाता है और मजदूरों को जो है जिस टाइम ये पैसे की निकासी होती है उस टाइम इन्हें 50-50 रुपये 100 रुपये जो है दे दिया जाता है और उनसे अंगूठे लगवा कर ये लोग पैसे की निकासी कर लेते हैं। और काम जो है जिस प्रकार का मतलब होना चाहिए उस तरह का होता नहीं है, जैसा का वैसा धरा रह जाता है जी। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है ये सभी जो है ये सभी लोगों के जो ये मिली भगत चल रहे हैं ये बहुत बड़े पैमाने में चल रहे हैं और जो इनके जो ये विभाग है विभाग वाले भी जो है कागजी कार्रवाई तो पूरे कर देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर किसी तरह की कोई जांच नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेरियो प्रखंड के मोतीपहाड़ी बड़ा ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी के पास स्थित तालाब में गार्डवाल निर्माण के लिए मनरेगा के तहत योजना की स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। मतलब निर्माण कार्य के नाम पर कुछ सामग्री भी यहाँ पर गिरा दी गई, लेकिन गार्डवाल का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे योजना की राशि का बंदरबाट किया गया, साफ तौर पर यहाँ पे स्पष्ट है। जिसके बाद जब ग्रामीणों को लगा कि ये गड़बड़ी है, क्योंकि मनरेगा योजना में यहाँ पे घोटाला उनको लगा, तो उन्होंने इसकी शिकायत लोकपाल से भी की। हालांकि लोकपाल गोपी प्रसाद गुप्ता ने 22 जून को मामले की जांच की और पाया कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं वो आरोप सही निकले, क्योंकि यहाँ पे राशि की निकासी हो गई है। जो योजना के लिए जितनी राशि स्वीकृत की गई थी उतनी राशि यहाँ पे निकल गई है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जब जांचा गया तो 2,79,745 रुपए गबन की पुष्टि की गई। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये जो लाखों रुपए थे ये कहाँ गए जब गार्डवाल का निर्माण नहीं हुआ। तो प्रमोद निरंजन जी, मैंने इस मामले में कनीय अभियंता से भी वार्तालाप किया जी, तो उसने क्या कहा? कैमरा में आने से मना किया, लेकिन मौखिक रूप से बताया कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। उनका 7 लोगों में तो उन अभियंता का नाम भी शामिल है, तो उनको कैसे जानकारी नहीं होगी? और गलत है इसलिए तो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, अगर सही होते तो कैमरे के सामने आकर बोलते। हाँ, तो उनसे हमने पूछा कि तो आप जो है इस पर जांच बिना किए हुए तो ना हमको जानकारी नहीं है, पैसे का निकासी कैसे हुआ ये तो हम नहीं बता पाएंगे। जी, वहाँ पे सरपंच सचिव से आपने बात की, वहाँ के सरपंच सचिव से बात की? जी हाँ, बात करने का कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं कहा इस पूरे मामले को लेकर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हमको मनरेगा योजना में दिख रहा है। राशि स्वीकृत की गई है लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ। यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा भी यहाँ इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि लोकपाल को इसकी जानकारी मिल चुकी है, तो लोकपाल ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई की या नहीं की? निरंजन जी नहीं, डीसी साहब पर अभी आवेदन लिखे हैं, तो डीसी साहब ने गंभीरता से इस पर लिया, लेकिन रिकवरी की पहले बात चाहिए, रिकवरी के बाद प्राथमिक दर्ज होगा जी। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जो 7 कर्मियों
से राशि की रिकवरी और जुर्माना वसूलने का जो आदेश दिया गया उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके बाद प्राथमिक दर्ज कर ये हालांकि कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इसमें कुछ कार्य होगा या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शेख मकबूल जी। जी, ये हालांकि एक मामला सिर्फ यही नहीं, लगभग बिहार का मामला जो है ये 80% ऐसा ही चल रहा है। ये सब कागजी कार्रवाई पूरे हो जाते हैं, ये सरपंच वगैरह की जो मिली भगत होती है इनसे पैसे की निकासी कर लिए जाते हैं और प्लस जो है ये जो निर्माण है इसे पूरे नहीं किए जाते। बिल्कुल। इसका जो मेन कारण है कि जो सरपंच लोग होते हैं ये सब एक दूसरे से मिली भगत होते हैं। ये मजदूरों का कार्ड बनवा कर ये इन्हें मोहरा बनाया जाता है और इनसे जो है ये ट्रैक्टरों के द्वारा और अन्य मशीनों के द्वारा कार्य अगर करते भी हैं तो इस तरह से करते हैं। और मजदूरों का जो कार्ड होता है, जो लेबर कार्ड बनाए गए मजदूरों के, वो मजदूरों से ये लोग अंगूठे लगवा करके और सब सेटिंग वेटिंग करके इधर ले दे करके अपने मतलब पैसे तो निकासी कर लेते हैं, लेकिन इसका कार्य पूरा नहीं होता है। ये इनकी जानकारी जो है हद तक किसी को नहीं होते है। कोई भी पत्रकार बंधु हो जो भी है वो मीडिया अगर इसकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो वो भी 2-4 दिन तक सुनगुन होता है, उसके बाद ही आवाज को दबा दिए जाते हैं, वहां से कहानी प्लान हो जाती है, फिर वो वैसा का वैसा ही रह जाता है धरा हुआ। आखिर इस पर अब तक जो है ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो है ये विभाग का कमी है या विभाग की कमजोरी है या विभाग ही ले दे करके कागजी कार्रवाई पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो गांव के लिए गार्डवाल निर्माण के लिए जो राशि आई उसका 7 लोगों ने मिलकर बंदरबाट किया। स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरपंच, सचिव, अधिकारियों और सभी की मिलीभगत जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम ना केवल हजारों की बात करेंगे, ये पूरा मामला लाखों रुपयों का है। जब मनरेगा योजना के तहत राशि स्वीकृत कर दी गई, योजना की स्वीकृति दे दी गई, राशि की निकासी कर दी गई, तो फिर कार्य क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनको डरा धमका दिया जाता है या फिर थोड़े बहुत कुछ पैसे दे दिए जाते होंगे, जिसके कारण वो इन मामलों को खुल के बोल नहीं पाते। हमारे साथ प्रमोद निरंजन जी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण लोग हैं वो खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं उनको सरपंच, सचिव और जो अधिकारी है उनका भी खौफ है कि अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो ये हमारे साथ कुछ गलत ना करे। यहाँ पे सरपंच जो है, सचिव जो है, ये भी कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे, ठेकेदार जो है, अभियंता, ये भी कैमरे के सामने आकर कुछ भी नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि योजना की राशि का यहाँ पे बंदरबाट किया गया है। योजना के नाम पर हालांकि जो गड़बड़ी का पूरा खुलासा था ये हो चुका है। ग्रामीणों ने ही जो आरोप लगाए, उन ग्रामीणों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो इस पूरे मामलों में उन्होंने आवाज उठाई और लोकपाल ने इसका जब निरीक्षण किया तो जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे ये सही साबित हुए। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो गड़बड़ी जिन्होंने की है इन पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे योजना की राशि का जो बंदरबाट है वो स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। प्रमोद निरंजन जी। अक्सर तो अभी बोरियों का बहुत सारा मामला देखते हैं जी, जांच के नाम पर लगभग ठंडे बस्ते में ही चला जाता है जी। लेकिन उम्मीद है कि अभी गंभीरता से डीसी साहब ने लिए हैं। अब आशा में हम लोग देखते हैं कि क्या गंभीरता है, क्योंकि वीडियो साहब तो इस मामले में कटते हुए नजर आए हैं, उनसे भी बयान लेने का कोशिश की है। वो भी इस मामले से कट रहे थे। जी हाँ, तो लास्ट में हमने उस अधिकारी के डीसी साहब से बयान लिया। अगर वीडियो साहब भी इस मामले से हट रहे तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे मिली भगत हो सकता है, तभी वो कैमरे से कट रहे, क्योंकि कैमरे के सामने आकर वो बात क्यों नहीं कर रहे, क्या कुछ गलत है या फिर वो इन मामलों पर कुछ करना ही नहीं चाहते। शेख मकबूल जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि सीओ लेवल हो या वीडियो लेवल के पदाधिकारी अगर इस बात में अपने पल्ले झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उससे वरिष्ठ पदाधिकारी को इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल इन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से हर मामले को दबाते जाएंगे तो यहाँ तो मतलब रोजगार के नाम पे मजदूरों को तो कुछ मिलता ही नहीं है, और ये जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं ये सब अपने जेब भर रहे हैं। बिल्कुल। और समाज के लोगों का किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा, समाज के लोग और परेशान हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे साहिबगंज में मनरेगा योजना में गड़बड़ी
पर 7 लोगों पर प्राथमिकी की तैयारी कर दी गई है। राशि की रिकवरी और जुर्माने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं योजना की राशि का बंदरबाट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और ये मामला अभी का नहीं है, 2020-21 का है। तब इस योजना की स्वीकृति दी गई थी, राशि दी गई थी। अब 2024 लग चुका है, तो ये जो 2-3 साल का ये जो गैप था, इसमें ग्रामीणों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि ग्रामीणों ने भी अभी आवाज़ उठाई, तब जाकर यहाँ के जो लोकपाल थे उन्होंने 24 जून को इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, निरीक्षण किया, तो पाया गया कि ये बात सही है। मतलब 2-3 साल ये जो सरपंच, सचिव और ठेकेदार की मिलीभगत से ये जो पैसों का बंदरबाट का खेल चल रहा था, ये लगातार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे योजना के नाम पर गड़बड़ी का खुलासा हो चुका है। योजना की राशि का बंदरबाट जो है स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं साहिबगंज जिले के बेरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे मनरेगा योजना में गड़बड़ी के मामले में 7 लोगों पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज की गई है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उप विकास आयुक्त ने इस मामले में वीडियो, मुखिया, पंचायत सचिव और कनीय अभियंता और अन्य संबंधित कर्मियों पर जुर्माने के साथ राशि की रिकवरी का जो है हालांकि आदेश दे दिया है, क्योंकि ये जो मामला है ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां पे बेरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी ग्राम बना पंचायत के आंगनबाड़ी के पास स्थित तालाब में गार्डवाल का निर्माण के लिए मनरेगा के तहत योजना की स्वीकृति दी गई, राशि भी दी गई, लेकिन अभी तक गार्डवाल का निर्माण नहीं हुआ। और किस तरीके से मनरेगा योजना के जो पैसे आए थे उसका किस तरीके से बंदरबाट किया गया। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।